हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रोथ थ्योरी और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। ये टर्म काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, इजी एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज टेक्निकल प्रोग्रेस? हिक्स न्यूट्रल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टेक्निकल प्रोग्रेस होता क्या है। इकोनॉमिक्स में टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इम्प्रूवमेंट, जिससे सेम लेबर और सेम कैपिटल से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है बेटर मशीन्स, इम्प्रूव्ड स्किल्स, ऑटोमेशन, बेटर प्रोडक्शन मेथड्स, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर देता है, यानी आउटपुट बढ़ जाता है, इनपुट्स सेम रहकर भी। व्हाट इज हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, जैसे सर जॉन हिक्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका सिंपल मतलब, ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर और कैपिटल दोनों की प्रोडक्टिविटी को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करे, जिससे MRTS चेंज नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, लेबर प्रोडक्टिव होता है, कैपिटल भी सेम प्रोपोर्शन में प्रोडक्टिव होता है। आइसोक्वांट की शेप सेम रहती है, बस आइसोक्वांट इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आउटपुट बढ़ने लगता है, लेकिन रिलेटिव एडवांटेज किसी एक फैक्टर को नहीं मिलता। ग्राफ या आइसोक्वांट एक्सप्लेनेशन। इसको ग्राफ से समझना और इजी हो जाता है। ओरिजिनल आइसोक्वांट इक्वल टू IQ1, हिक्स न्यूट्रल प्रोग्रेस के बाद नया आइसोक्वांट इक्वल टू IQ2। IQ2 IQ1 के अंदर शिफ्ट होता है, मतलब सेम आउटपुट अब कम लेबर और कैपिटल से बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों आइसोक्वांट्स की शेप सेम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाया या कैपिटल को ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाया। दोनों इक्वल रेट से इंप्रूव हुए, इसीलिए MRTS कांस्टेंट रहता है और आइसोक्वांट्स का कर्वेचर चेंज नहीं होता। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री 1000 शर्ट्स बनाती है। टेक्निकल प्रोग्रेस से पहले 10 वर्कर्स, 5 स्यूइंग मशीन्स। टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, मशीन्स तेज़ काम करती हैं, आउटपुट हो जाता है 1500 शर्ट्स, और वर्कर्स मशीन्स का रेशियो सेम रहता है, यानी रिलेटिव प्रोडक्टिविटी इक्वल वे में बढ़ी। वाई न्यूट्रल? इसको न्यूट्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी एक इनपुट को फेवर नहीं करती। अगर टेक्नोलॉजी कैपिटल को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दे तो वो हैरड न्यूट्रल होगा, यानी लेबर सेविंग। अगर टेक्नोलॉजी लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दे तो वो सोलो न्यूट्रल होगा, यानी कैपिटल सेविंग। बट हिक्स न्यूट्रल प्रोग्रेस बैलेंस्ड होता है, अनबायस्ड होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। प्रोडक्शन फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू A इंटू T F इंटू K कॉमा L। y इक्वल टू आउटपुट, AT यानी टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो टाइम के साथ इंप्रूव होता है, K इक्वल टू कैपिटल, L इक्वल टू लेबर। यहाँ AT पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए दोनों इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती है। Why Hicks न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट? ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रोथ मॉडल्स स्पेशली सोलो मॉडल में बहुत यूज होता है। ये अनबायस्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज को एक्सप्लेन करता है। इससे इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कंपेयर किया जा सकता है। मॉडलिंग ईजी होती है क्योंकि MRTS कांस्टेंट रहता है। रियल लाइफ में बहुत टेक्नोलॉजीज इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, जनरल ऑटोमेशन, AI। ये सब इनपुट्स को प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्टिव बनाते हैं। रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स है न्यू सॉफ्टवेयर जो वर्कर्स और मशीन्स दोनों को फास्ट बना दे, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स जो पूरे बिजनेस को एफिशिएंट बनाए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, CAD/CAM मशीन्स, AI टूल्स जो लेबर प्लस कैपिटल दोनों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इन सब का इफेक्ट बैलेंस्ड होता है, इसलिए ये हिक्स न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं।
हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस बेसिकली एक बैलेंस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है जो लेबर और कैपिटल दोनों की प्रोडक्टिविटी को इक्वल प्रोपोर्शन में इंप्रूव करता है। प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होता है, आइसोक्वांट इनवर्ड शिफ्ट होता है और एमआरटीएस कांस्टेंट रहता है। ग्रोथ थ्योरी और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।